नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर जनवरी 2023। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर की, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और फिर उनकी व्याख्या के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कालका शिमला रेल मार्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वर्ष 2018 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, 2018 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया था। इस ट्रेन का संचालन ग्रीन फ्यूल और क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित होगा। तो इसकी थीम क्या होगी? तो ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर यह आधारित होगा। अगला देखते हैं। फ्रांस की अल्टसाम कंपनी ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2018 में प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला ऐसा फ्रांस देश है जिसने पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी और वर्ष 2018 में वो चलाई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIH अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जर्मनी। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इसकी व्याख्या आइए देख लेते हैं। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 तो ये राज्य उड़ीसा में आयोजित हुआ है। वहीं इसका विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम को बनाया गया। वहीं आयोजन स्थल कौन है? तो भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया गया। वहीं बिरसा मुंडा स्टेडियम सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है जो राउरकेला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत ने चौथी बार इसकी मेजबानी की है, ये भी याद रखिएगा, भारत ने चौथी बार इसकी मेजबानी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमृत उद्यान। अमृत उद्यान हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। वर्ष 1917 में एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ये पूछा जा सकता है। तो ये दिल्ली में स्थित है। वहीं 1917 में एडविन लुटियन ने इसका राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को कौन सा मतदाता दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 25 जनवरी 2023 को मतदाता दिवस 13वां मनाया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये 13वां, ऑप्शन सी। तो याद रखेगा, निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां मतदाता दिवस मनाया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां मतदाता दिवस मनाया है। इसका विषय क्या है? तो वोटिंग बेमिसाल मैं अवश्य वोट देता हूँ। तो वोटिंग बेमिसाल मैं अवश्य वोट देता हूँ, यह इसकी थीम है या विषय है। और अगला देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये भी याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 24 जनवरी यदि पूछा जाए तो वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थानों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी, अर्थात उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। इन दो संस्थानों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके तहत संस्था को 5 लाख और व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी को प्रदान किया जाता है। क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है, इसलिए उसी दिन इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में किस महापुरुष की जयंती को मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जयपुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में पहला संविधान पार्क बनाया गया है, देश का पहला है ये। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया। साथ ही महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने किया था। ये भी याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बांड को राइनो बांड के रूप में जाना जाता है। ब्लैक राइनो केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डायसेरोस बिकार्निस है। तो याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम डायसेरोस बिकार्निस है और इसे राइनो बांड के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, केरल के तिरुवनंतपुरम में विश्व के ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को दिखाया गया है। यह भी याद रखिए कि इसमें त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को दिखाया गया है और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को कहां से रवाना किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वाराणसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वाराणसी से प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV विलास को रवाना किया। यह महाबोधि मंदिर, हजारद्वारी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंदानगर चर्च, 4 बांग्ला मंदिर
और अन्य सहित गंगा नदी तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तथा ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ने के अलावा 27 नदी प्रणालियों को भी ये जोड़ने का काम करेगा। तो याद रखिएगा, ये दो स्टैटिक पॉइंट है कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड है। तो ये दो स्टैटिक पॉइंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को डाटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस वर्ष की थीम है निजता के बारे में पहले सोचें, अर्थात थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। तो निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। भारत में डाटा गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो इस निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 21। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2023 में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिए गए। और देख लेते हैं पद्म भूषण किन किन लोगों को दिए गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में इनको दिया गया मरणोपरांत। वहीं जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया। वहीं S.M. कृष्णा है, इनको पद्म विभूषण दिया गया। और दिलीप महानलोबिस ORS खोज के लिए इनको दिया गया। और श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी मूल के ये व्यक्ति हैं, ये डॉक्टर हैं, इनको दिया गया। वहीं मुलायम सिंह यादव, ये समाज सेवा के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। आइए और देख लेते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण कुल 9 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें S.L. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, याद रखिएगा दीपक धर को कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए पुरस्कृत किया गया था। वहीं वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जीयर, सुमन कल्याणपुर, कपिल जय कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल। तो इन 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। और बाकी लोगों को 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया, ये भी याद रखेगा। ये पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए भारत ने। तो याद रखिएगा, भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है और ये इंग्लैंड को हराकर जीता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहले अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। आईसीसी ने पहली बार अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसकी स्थापना 15 जून 19। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है और इनकी नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। इन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वहीं उन्हें 1994 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2013 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।
मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे पहलू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक शास्त्रीय नृत्यक थी, नृत्यांगना, जिनका निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किनकी याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था। इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। याद रखें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। इन्हें 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये काफ़ी की पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो भारतीय आए तो फिर एनी बेसेंट है, और महिला आए तो फिर भारतीय आए तो सरोजनी नायडू है, और सिर्फ महिला आए तो वहाँ पर एनी बेसेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट मिशन ये तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च किया। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस वर्ष 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी आने वाले एग्जामों में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने तुर्की देश की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। याद रखिएगा, तुर्की देश की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। इस मिशन के तहत भारत ने तुर्की में एक अस्पताल बनाया है। तो इस मिशन के तहत भारत ने तुर्की में एक अस्पताल बनाया है। 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप तुर्की देश में आया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ए व बी दोनों। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके तहत संस्था को 5 लाख रुपए और व्यक्ति को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखेगा। इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जयपुर। याद रखिएगा, हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क जयपुर में बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया। साथ ही महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया।
वहीं इस प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये राजस्थान के जयपुर भवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, जो कि ब्लैक राइनो की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक राइनो केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डायसेरोस बिकॉर्निस है। याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम डायसीरोस बिकॉर्निस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, केरल। याद रखिएगा, केरल में ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय स्थापित किया गया है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का उद्घाटन किया। यह H2ICE इसका फुल फॉर्म है, हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन ट्रक भारत में हाइड्रोजन से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। इस प्रकार का टैग यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है कि जो लिविंग हेरिटेज होती है उनको जो टैग प्रदान किया जाता है तो ये यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 4 फरवरी। याद रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। वहीं यह रोग तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। वहीं यह रोग तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। याद रखिएगा कि कैंसर होता है न ये विषाणु से होता न ही ये बैक्टीरिया से होता है। ये पूछा जा सकता है कि कैंसर किसका कारक कौन है, विषाणु है कि बैक्टीरिया है? तो ये इनमें कोई भी इसका कारक नहीं है, यह मात्र कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फिजी देश में। याद रखिएगा, फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस फिजी देश में किया गया है? यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है। याद रखिएगा, ये 12वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसकी थीम है। याद रखिएगा। वहीं ये भी याद रखिएगा,
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 को भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके लिए टास्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है या नहीं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आप इसका जवाब दे पाओगे। एक और सूचना, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से हम आपको PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तब तक के लिए चले मिलते हैं कल फिर से। बाय, थैंक यू।